हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्विट्जरलैंड के संविधान का अध्ययन करेंगे। स्विट्जरलैंड के संविधान का विकास, महत्व व उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्विट्जरलैंड संविधान का परिचय। स्विट्जरलैंड अल्प्स पर्वतमालाओं के अंक में अव्यवस्थित एक छोटा सा देश है। स्विट्जरलैंड दुनिया की सामान्य जनता के लिए आकर्षण का केंद्र है और स्विस संविधान राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए परम महत्व का विषय है। अपने अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यह देश विश्व के आकर्षण का केंद्र रहा है। इसकी जनसंख्या लगभग 50 लाख और इसका क्षेत्रफल लगभग 16,000 वर्ग मील है, जो भारत के केरल राज्य के बराबर तथा राजस्थान के जैसलमेर जिले से कुछ अधिक है। यह देश चारों ओर से अन्य देशों इटली, जर्मनी और फ्रांस से घिरा हुआ है। इसी कारण इसे भूमि से घिरा हुआ देश कहते हैं। इसमें 20 पूर्ण कैंटन तथा 6 अर्ध कैंटन हैं। इस प्रकार कुल 23 कैंटन अर्थात 23 राज्य हैं। यहाँ 3 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं: जर्मन, फ्रेंच, रोमन, जिसमें 72% जर्मन, 21% फ्रेंच और 6% रोमन यानी इटालियन है। स्विस संविधान के अध्ययन का महत्व। स्विस संविधान के अध्ययन का विशिष्ट महत्व है। स्विस संविधान में कुछ ऐसी विलक्षण बातें पाई जाती है जो अन्यत्र दुर्लभ है। स्विट्जरलैंड के संवैधानिक महत्व की कुछ प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, प्राचीनतम गणराज्य। नंबर 2, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अनूठी कार्यपालिका। चौथा है स्थायी तटस्थता। तो इनको हम एक एक से लेते हैं। प्राचीनतम गणराज्य। स्विट्जरलैंड यूरोप का प्राचीनतम गणराज्य है। स्विस गणतंत्र का जन्म 1848 में हुआ था। गणतंत्री शासन विधान को अपनाने के बाद अब तक स्विट्जरलैंड इसे अपनाए हुए है। लोग इसे गणतंत्री शासन विधान का जन्म स्थान मानते हैं। नंबर 2, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र की राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में प्रसिद्ध है। स्विस संविधान की प्रारंभिक सभाओं, लोक निर्णय तथा आरंभक आदि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की नवीन पद्धतियों का उद्गम स्थल है। जैसा कि ब्रुक्स का कथन है कि स्विट्जरलैंड इन परीक्षणों की प्रयोगशाला है, उसकी सफलता सभी गणराज्यों को शिक्षा तथा ज्ञान प्रदान करती है। नेक्स्ट है अनूठी कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका भी एक अनूठी है, यानी अर्थात अनोखी है, जिसका उदाहरण संसार में बहुत कम मिलता है। इसमें संसदीय और अध्यक्षीय दोनों प्रकार की कार्यपालिकाओं के गुण मिलते हैं। वहाँ की कार्यपालिका बहुल है, जिसमें ब्रिटिश और अमेरिका व्यवस्थाओं का अपूर्व समन्वय है। नंबर 4, स्थायी तटस्थता। स्विट्जरलैंड का संसार में इसलिए भी बहुत अधिक महत्व है क्योंकि यह तटस्थ देश है। यह अपनी तटस्थता 2 विश्व युद्धों के बीच कायम कर सका है। तटस्थता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय गारंटी के फलस्वरूप यह देश सदैव संसार की हलचलों का केंद्र रहा है। सन 1815 की वियना कांग्रेस तथा सन 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ में इसकी तटस्थता को मान्यता प्रदान की गई। रैपर्ड ने जैसा कि कहा है कि तटस्थता की नीति को स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता का सच्चा रक्षक कहा है। स्विस संविधान की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए ओग ने लिखा है कि वर्तमान यूरोप की भूमि पर सबसे पहले पूर्ण रूप से यही यानी स्विट्जरलैंड पर संघात्मक प्रणाली का परीक्षण प्रारंभ हुआ। प्रस्तावित अधिकार तथा जनमत संग्रह के सिद्धांतों का जन्म भी यहीं पर हुआ है। यहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सफल कार्यपालिका के मुकाबले में गैर मंत्रिमंडलीय बहुसंख्यक कार्यपालिका की स्थापना की गई है।
यहीं पर ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व को व्यवस्थापिका सभाओं में सफलतापूर्वक लागू किया गया। यहीं पर स्थानीय सभाओं का इंग्लैंड की स्थानीय संस्थाओं से भी अधिक विकास हुआ है। स्विस संविधान ने तटस्थता की व्यवस्था की है जो किसी भी अन्य देश व अन्य संविधान में नहीं है। तटस्थता की तटस्थता की नीति ही यहाँ विदेश नीति का आधार है। हम लेते हैं स्विट्जरलैंड का विकास। सन 1815 के बाद का हम काल लेते हैं, जिसमें वियना कांग्रेस और नवीन संविधान। सन 1813 में नेपोलियन का पतन हुआ। सन 1914 में स्विस डायर को एक नवीन संविधान बनाने के लिए विवश होना पड़ा। 1815 की वियना कांग्रेस ने इस नवीन संविधान को स्वीकार कर लिया। वियना कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्विट्जरलैंड की स्थायी तटस्थता की स्वीकृति थी। इसी समय स्विस राष्ट्रमंडल की सदस्य संख्या 22 हो गई। सन 1848 का संविधान। सन 1815 की नई व्यवस्था के क्रियान्वित होने के बाद कैंटनों में उग्र संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई और कैंटनों को दो भागों में विभक्त हो गए। कैंटनों का एक भाग सुधारवादी के नाम से जाना जाता था तथा दूसरा भाग प्रतिक्रियावादी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है सन 1874 का संविधान। सन 1848 के संविधान के लागू होने के बाद यह मांग की जाने लगी कि केंद्रीय सरकार की शक्तियों में और अधिक वृद्धि होनी चाहिए। अतः स्विस संघीय सभा द्वारा एक पूर्णतः संशोधित संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, जिसे कैंटनों और जनता के बहुमत द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद 26 मई 1874 को लागू कर दिया। इस संविधान में अनेक संशोधन किए गए। इन संशोधनों से उसके मौलिक स्वरूप में कोई अंतर नहीं आया। नेक्स्ट 18 अप्रैल 1999 का नया स्विस संविधान। स्विस संविधान द्वारा 18 दिसंबर 1998 को स्विट्जरलैंड के एक नया संविधान अंगीकृत किया गया, जिसे 18 अप्रैल 1999 को जनमत संग्रह द्वारा जनता ने स्वीकार कर लिया और यह 1 जनवरी 2000 से लागू किया गया। अब हम लेते हैं स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं। स्विस संविधान एक अनूठा संविधान है। विश्व के अन्य संविधानों की भांति यह भी शासन कला और मौलिक प्रयोग में से एक है। तो इस विशेषताओं को देखते हुए हम लेते हैं उसकी प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, निर्मित संविधान व लिखित संविधान। संविधान एक निर्मित संविधान है। स्विस मौलिक रूप से इसका निर्माण सन 1848 तथा इसके बाद इसका संविधान 1874 निर्मित संविधान के लिए, जैसा कि स्वाभाविक है, यह लिखित संविधान है। इसका अधिकतर भाग लिखित कानूनों के रूप में है। इसमें 123 अनुच्छेद, 3 अध्याय थे। 18 अप्रैल 1999 को जनमत संग्रह द्वारा स्वीकार किया गया। 1 जनवरी 2000 से लागू नए संविधान में 196 अनुच्छेद, 4 अध्याय तथा एक प्रस्तावना है। यह एक लंबा प्रलेख है। लंबाई में यह संविधान अमेरिकी संविधान से बड़ा, भारतीय संविधान से छोटा है। स्विस संविधान में निर्माता संघ, सरकार तथा कैंटनों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विवरण चाहते थे। अतः उन्होंने संविधान के उन साधारण बातों का भी उल्लेख किया है जिन्हें संविधान विधेयकों के अधिकार क्षेत्रों में रहना चाहिए था, जैसे मछली पकड़ना, जुआ खेलना आदि। नेक्स्ट नंबर लेते हैं कठोर संविधान। स्विस संविधान एक कठोर संविधान है। इसकी सरलता से संशोधित नहीं किया जा सकता। इसे सरलता से संशोधित नहीं किया जा सकता। इसे संशोधित करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पास होना चाहिए और उसके बाद उसका समर्थन मतदाताओं तथा कैंटनों के बहुमत से होना चाहिए। फिर भी इसे अमेरिका संविधान से कुछ कम कठोर माना जाता है। यही कारण है कि अमेरिकी संविधान में अब तक केवल 27 संशोधन हुए हैं, जबकि 1 जनवरी 2000 से लागू नए संविधान में 20 जनवरी 2005 तक 5 संशोधन किए गए थे। इस संबंध में क्रिस्टोफर ने भी लिखा है कि यद्यपि स्विस संविधान कठोर है,
परंतु वहाँ के नागरिक लचीले हैं। नेक्स्ट तीसरी विशेषता लेते हैं, संघात्मक शासन प्रणाली। अमेरिकी संविधान की भांति स्विस संविधान की संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है, परंतु स्विस संघ अमेरिकी संघ व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कठोर है। इसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रमाण यह है कि अमेरिका में यदि जनता ने संविधान बनाया है तो स्विट्जरलैंड के कैंटनों में। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग हम संविधान को निर्दिष्टता स्थापित करते हैं, परंतु स्विस संविधान में लिखा गया है कि स्विट्जरलैंड के प्रमुख सत्ताधारी कैंटनों के लोग स्विस संघ का निर्माण करते हैं। इतना ही नहीं, स्विस संघ की कुछ विशेषताएं हैं। स्विस संघ में 20 पूर्ण तथा 6 अर्ध पूर्ण कैंटन हैं। ये कैंटन स्वेच्छा से सम्मिलित हुए हैं, यदि चाहे तो संघ से निकल सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ कैंटनों को प्राप्त है। केंद्र व कैंटनों के मध्य शक्ति वितरण की व्यवस्था है, पर इसमें न्यायपालिका की सर्वोच्चता उस रूप में नहीं है जैसा कि अमेरिकी संघीय व्यवस्था में है। नेक्स्ट लेते हैं गणतंत्रात्मक या प्राचीनतम गणतंत्र। स्विस संविधान गणतंत्र की स्थापना करता है। भारत और अमेरिका की भांति स्विट्जरलैंड भी एक गणतंत्रात्मक देश है। स्विस संघ में शासन का अध्यक्ष एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, परंतु स्विस राष्ट्रपति अमेरिका या भारत के राष्ट्रपति की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। वास्तव में स्विट्जरलैंड में जनता का राज है, प्रभु सत्ता का वास जनता में है। जैसा कि हंस हुबर के शब्दों में, राजतंत्री ढंग से सोचना स्विट्जरलैंड के निवासियों के लिए एक विदेशी बात है। किसी शासन की शक्ति व सुविधाओं के लिए उसके हृदय में कोई गुंजाइश नहीं है। उसके लिए सब नागरिकों का मानना है। उसका संचालन न तो वंश परंपरा के आधार पर हो सकता है और न उसे किसी एक निर्वाचित व्यक्ति ही के सुपुर्द किया जा सकता। संविधान द्वारा न केवल केंद्र में अपितु कैंटनों में भी गणतंत्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है बहुल कार्यपालिका। स्विस संविधान की संघीय सरकार उसकी एक अनूठी विशेषता है। यह एक बहुल कार्यपालिका है जिसमें 7 सदस्य होते हैं। सदस्यों का निर्वाचन 4 वर्षों के लिए संघीय संसद द्वारा होता है। इन सभी सदस्यों की स्थिति समान होती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से 1 वर्ष के लिए सरकार प्रधान होता है। उस प्रधान को ही स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति कहा जाता है, परंतु वहाँ राष्ट्रपति वस्तुतः राष्ट्र की धुरी नहीं होता। उसमें तथा सरकार के अन्य सदस्यों में कोई अंतर नहीं होता। वह किसी भी प्रकार सरकार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा राष्ट्र के शासन संचालन के लिए अधिक उत्तरदायी नहीं होता। वह राष्ट्र की सर्वोच्च अधिशासी समिति का सभापति मात्र होता है। इस स्थिति से वह औपचारिक प्रधान के रूप में उन रस्मी क्रियाकलापों को करता है जिन्हें अन्य देशों के राज्य प्रधान करते हैं। इस प्रकार सरकार के सभी सदस्यों की स्थिति समान है। यह संस्था राष्ट्र की कार्यपालिका और देश का सर्वशासक है। राष्ट्र की समस्त कार्यपालिका ही शक्ति इसमें निहित है। तो इस प्रकार इसे हम बहुल कार्यपालिका संविधान कह सकते हैं। तो आज मैं इतना ही लूँगा संविधान की जो 4-5 विशेषताएं, बाकी हम अगली वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।